नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में चयनित शिक्षक परेशान हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन शिक्षकों की अब तक नियुक्ति नहीं हुई है। मजबूरन शिक्षक अनशन पर बैठे हैं और सरकार से नौकरी की गुहार लगा रहे हैं। भोपाल में चयनित शिक्षक लोक शिक्षण संचालनालय के सामने 5 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन फिलहाल इनकी अब तक किसी ने कोई सुध नहीं ली। चयनित शिक्षकों का कहना है कि प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से मिलने का समय मांगा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मजबूरन वो अनशन पर बैठे हैं। इसके साथ ही शिक्षकों का कहना है कि जब तक 51,000 पद वृद्धि नहीं की जाती, उनका धरना जारी रहेगा। देखना होगा कि सरकार कब इन शिक्षकों की ओर ध्यान देती है। और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रिया पांडे हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं। प्रिया, क्या कुछ मांगे हैं चयनित शिक्षकों की और कोई मध्यस्थता हो पा रही है क्या? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश सरकार दावे करती है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर बेहद कम है। लगातार रोजगार देने का काम किया जा रहा है, लेकिन ये कुछ चेहरे हैं जिन्हें देखना बेहद जरूरी है प्रेरणा, क्योंकि ये चेहरे साफ तस्वीर दिखा रहे हैं कि आखिर वाकई में क्या मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर कम है। क्या जो युवा हैं, जो लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वाकई में उनको नौकरियां मिल रही हैं? क्या ये प्राथमिक शिक्षा भर्ती 2020 के चयनित शिक्षक हैं, इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही, और यही वजह है कि अब ये तमाम जो शिक्षक हैं यहाँ पर आमरण अनशन कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं इनकी, अब तक क्या मध्यस्थता हो पाई है क्या, और जो बातचीत के प्रयास लगातार इनके द्वारा किए जा रहे हैं उस पर क्या कुछ हो पाया है। लगातार आप लोगों की ओर से मध्यस्थता का प्रयास किया जा रहा है, बातचीत का प्रयास किया जा रहा है। बातचीत हुई है क्या अभी तक? बातचीत कोई नहीं हुई, ना सरकार कोई सुन रही है। मैं दिव्यांग अभ्यर्थी हूँ और अपनी जिंदगी से बहुत दुखी और चिंतित हूँ। मैंने 100 घंटे से खाना नहीं खाया है और मामा जी एक और अपने टिफिन में खाना खा रहे हैं, लेकिन मेरे पेट में खाना नहीं है और ना ही मेरे टिफिन में खाना है। मुझे भगवान ने दिव्यांग बनाया है, लेकिन हमारे पेट में खाना नहीं है। मामा जी से हमारी अपील है कि हे मामा जी, हमारी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 है वह 51,000 पदों के साथ पूरी करो, क्योंकि आप जानते हैं कि एक दिव्यांग कैसे पढ़ लिख सकता है। उसे पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, तो उसके नंबर थोड़े कम आते हैं। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि हे मामा जी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 51,000 पदों के साथ पूरी की जाए। यही हमारी मामा जी से अपील है। हमें इतना दुखी न किया जाए। हमारे बहुत दुख है, हमारी जिंदगी में हमारे माता पिता गुजर गए, हमारा कोई है नहीं है, हमारा कोई नहीं है। दिव्यांग हैं और लगभग 5 दिव्यांग जो हैं ये आमरण अनशन कर रहे हैं। फिलहाल इनकी आंखें नम हैं। इनके एक और साथी हैं, उनकी भी आंखें नम नजर आ रही है प्रेरणा, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप भी परेशान नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, मध्य प्रदेश सरकार से? मैं 1 महीने से क्रमिक भूख हड़ताल पे बैठा हूँ और 5 दिन हो गए मुझे आमरण अनशन पे बैठे हुए। ना तो शासन प्रशासन द्वारा हमारी खबर ली गई, ना हमारी मांगों को पूर्ण किया गया। मैं मेरे परिवार से 1 महीने से दूर हूँ। बार बार घर से कॉल आ रहा है कि बेटा घर आ जा, लेकिन मजबूरी में मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। मेरे घर की बहुत याद आ रही, लेकिन मामा सुनने को तैयार नहीं है। अब क्या करूँ मैं? जीवन में पहली बार हताश हुआ हूँ। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। माँ बाप ने मजदूरी करके डीएड बीएड करवाया है और अन्य रास्ता नजर नहीं आ रहा। या तो आत्महत्या कर लूं या फिर मर जाऊं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये चयनित शिक्षक हैं, कह रहे हैं कि माता पिता ने मजदूरी की, संघर्ष का दौर रहा और उसके बाद यहाँ तक का सफर इन्होंने तय किया। चयनित शिक्षक के रूप में आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब नौकरियां नहीं हैं इनके पास। कुछ महिलाएं भी हैं और ये भी आमरण अनशन कर रही हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे, इनसे भी जानेंगे, क्योंकि लगातार ये तस्वीरें भी आ रही हैं कि जितनी लोग आमरण अनशन पर बैठी हुई हैं उनकी तैयारी, उनकी जो तबीयत है वो खराब हो रही है। लगातार इन्हें अस्पताल लेकर जाया जा रहा है, इनकी जांच करवाई जा रही है, लेकिन ये महिलाएं अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई हैं। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मान ली जाएंगी तब तक
ये ऐसे ही डटी रहेंगी। आप लोगों की कोई बात हुई है क्या अब तक, या आप लोगों की साथियों की भी लगातार तबीयत खराब हो रही है, बातचीत कोई हो पाई है क्या? नहीं मैडम, कोई बातचीत नहीं हो पाई है और ना ही कोई पार्टी से कोई हमसे मिलने आया है। मैडम कल मेरी तबीयत खराब हो गई, पुलिस वाले आए, इतना घसीट के हम लोग को ले जा रहे थे। एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा पैर कचर दिया, मेरे पेट में लात रख दिया उसने। मैडम 12 साल बाद भर्ती आई है। आज हमको एक महीने से ज्यादा हो गया। 5 जून से क्रमिक भूख हड़ताल पर हम बैठे हैं और 5 जुलाई से आज 5वां दिन है, हम आमरण अनशन पर बैठे हैं। हम मर जाएंगे लेकिन हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे जब तक कोई हमसे मिलने नहीं आता है। का कहना है कि जब तक माने नहीं मान ली जाती तब तक अपनी मांगों को लेकर जो है वो डटी रहेंगी। क्या प्रमुखता से मांगे हैं, मध्यस्थता के कितने प्रयास किए गए हैं, ये भी जानेंगे। लोगों से भी बातचीत करेंगे कि अब तक बातचीत का दौर क्यों शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि लगातार ये प्रयास इनकी ओर से जरूर किए जा रहे थे कि बातचीत हो सके और सरकार की ओर से कोई जनप्रतिनिधि इन तक पहुंच सके। प्रयास लगातार किए गए, मध्यस्थता नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश सरकार एक दावा करती है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर बेहद कम है। वाकई में ऐसा है क्या? नहीं है मैम, कम से कम आप देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षक के 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी क्वालिफाई है और भर्ती कम से कम 12 साल बाद हुई है। कितने रिटायर हुए होंगे, कितने मतलब प्रमोशन हुए होंगे, वो पद क्यों नहीं भरे? शिक्षा मंत्री जी ने अभी 13 जून को ही कहा था कि हम प्रमोशन रिटायरमेंट से पद भरेंगे। हमारी यही मांग है कि जो नाम मात्र जो पद अभी जो दिए गए हैं 10-12 मतलब 18,527 दिए, जिसमें से नियुक्ति आदि सिर्फ 10-12 हजार रुपए दिए गए, मतलब नाम मात्र की नियुक्ति और बड़े बड़े मतलब घोषणाएं। तो हमारी मांग ये है कि उसको बढ़ाकर 51,000 तक पदों पर किया, जिससे जो भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थी और जो पूरे मध्य प्रदेश के 2 लाख युवा हैं उन सभी का भला हो सके, उनकी मांग पूरी हो सके। मध्य प्रदेश सरकार तो कह रही है कि 15 अगस्त तक 1 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया जाएगा। 2 लाख तो आप ही लोगों की संख्या है, मुमकिन कैसे होगा ये? जी बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। जीएडी ने 1 सितंबर 2022 को ऑर्डर जारी किया था। उस ऑर्डर में सरकार के द्वारा कम से कम 10 बार परिवर्तन किया जा चुका है। कभी पोर्टल बनाएंगे, कभी विभाग से डाटा मंगाएंगे, आंकड़ेबाजी में गुमराह किया जा रहा है। बेरोजगारों के साथ कुछ भी छलावा नहीं हो जाए। अभी आपके पास समय ही नहीं बचा 15 अगस्त तक आप 26,000 भर्तियां कर सके। सरकार कुल मिलाकर राजनीतिक रूप से इसका फायदा लेना चाहती है, लेकिन ग्राउंड पर किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है। नाम मात्र की भर्तियां जो वर्षों से हो चुकी है उन्हीं को बार आंकड़ेबाजी करके उलझाया जा रहा है। जब हम यहाँ चयनित शिक्षक हैं, पास है, तो हमारे बारे में कुछ सोचिए। उसके लिए अनशन पे बैठे हुए हैं तो हमारे बारे में कुछ सोचिए। आप 1 लाख का भाषणबाजी तो कितने दिनों से दे रहे हैं, लेकिन हमारी मांग सुनने का समय नहीं। मुख्यमंत्री जी से कई लोग मिलते हैं। हमने 2 दिन पहले ही ज्ञापन के माध्यम से सीएम हाउस में मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए समय मांगा 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जबकि इवन मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं सबके साथ हूँ, बहुत से लोगों के साथ मिल रहे हैं, मिले हम, उससे कोई गुरेज नहीं, लेकिन हमारे लिए भी अपने भांजे भांजों के लिए कुछ समय निकाल, हमारा ऐसा निवेदन है। लेकिन वो तो सरकार कहती है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि मध्य प्रदेश के युवा बेहद खुश हैं। आंकड़े जो पेश किए जाते हैं उसमें तो बताए जाते हैं कि सबको रोजगार मिल रहा है, हर सेक्टर में लगातार काम हो रहा है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल झूठ है, क्योंकि अभी कमलनाथ जी ने भी कल हमारे बारे में यहाँ से उन्होंने जो देखा, न्यूज देखी, उन्होंने सारे मतलब अपडेट बारे बताई कि मतलब पद वृद्धि हो। और इससे पहले उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को पत्र भी लिखा है और इससे पहले कई विधायकों पे पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी विधायक है सबने लेटर लिखा है। मतलब हर कलेक्टर को भी हमने ज्ञापन दिया, लेकिन मामा हमारी सुन नहीं रहे हैं। और जो आमरण अनशन पे है, इनकी कब क्या हो जाए ये सब मामा के हाथ में है। अगर ऐसा होता है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ मामा होंगे। हमारे सिर्फ यही मांगे कि हमारी पदवृद्धि हो जाए, तब तक हम आमरण अनशन से नहीं हटेंगे। वो स्वास्थ्य कर्मियों सभी को साथ रहे, तो हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? और हम उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो हमें आए और हमसे मिले। देखिए, ये आमरण अनशन कर रही जो चयनित शिक्षक है, उनकी तबीयत भी इस वक्त खराब होती नजर आ रही है। प्रेरणा, ये तमाम चयनित शिक्षक हैं, कह रहे हैं कि भले आंकड़े दिए जा रहे हों, लेकिन वही आंकड़े हैं, उतनी ही भर्तियां हुई हैं। उन्हें घुमा फिरा कर दिखाया जा रहा है। रोजगार की कमी मध्य प्रदेश में बनी हुई है। सरकार कितने भी दावे कर ले, कितनी भी योजनाएं ले आए, लेकिन अंततः मध्य प्रदेश में इस वक्त जो युवा है, जो चयनित शिक्षक हो या अभ्यर्थी हो, वो परेशान है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है। जो चयनित शिक्षक है वो परेशान हैं और बातचीत करिएगा। जब उन्होंने सरकार के सामने अपनी मांग उस वक्त रखी थी, तब सरकार का क्या कहना था? कोई आश्वासन दिया गया था क्या कि इतने नियमित वक्त में इन्हें भर्ती दे दी जाएगी? बिल्कुल, देखिए प्रेरणा, और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। कोई नियमित वक्त मिला है क्या आप लोगों को, जिससे ये कहा गया हो कि इतना वक्त है और इतने वक्त में आप लोगों की मांगों को पूरा कर दिया जाएगा? मैम, प्रशासन का कोई अधिकारी हमसे मिलने ही नहीं आया, तो टाइम कहाँ से मिलेगा मैम?
एसीपी साहब ने हमारा पत्र सीएम साहब के पास पहुंचाया था, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया मैम। हम 12 साल से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं मैम। हमारे कई साथी आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन कोई सुध लेने नहीं आ रहा है। मैम प्रशासन का कोई भी अधिकारी अभी तक कोई सुध लेने नहीं आया। हम मामा जी से बस यही गुजारिश करेंगे कि हमारी सुध लें। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग युवा हैं और मध्य प्रदेश सरकार हाल में ही एक योजना लेकर आई है, सीखो कमाओ योजना। कह रही है कि सिखाएंगे भी और जो युवा हैं उनको रोजगार भी देने का काम करेंगे। आप लोग कैसे देख रहे हैं इस योजना को? देखिए, अगर सीखो कमाओ में प्रशिक्षण की बात की गई है, हम ऑलरेडी बीएड डीएड प्रशिक्षित धारी हैं। जो शिक्षक बनने के लिए प्राथमिक यानी व्यावसायिक योग्यता होती है डीएड और बीएड, वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो सीखो कमाओ की बात तो कीजिए, हम उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो पहले से सीखे हुए हैं कम से कम उनको तो रोजगार दीजिए। हम शिक्षक बनने के लिए सीखे तो हमें शिक्षक बनाइए। जो पहले से सीखे उन्हें कमाने का मौका दिया जाए, उसे हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो पहले से सीखे हुए लोग हैं जैसे कि आप लोग, अब उन्हें कम से कम कमाने का मौका दिया जाए, ये कह रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल, उनको भी दीजिए। जो पहले से सीखे उनको तो पहले सही कर लीजिए, उसके बाद साथों साथ उनको भी देते, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमें दे दिया जाता तो हम सड़कों पर आमरण अनशन क्यों करते? इस बात को भी सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, हमारे बारे में सोचना चाहिए कुछ। क्यों मध्यस्थता नहीं हो पा रही है? लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रतिनिधि मंडल से लेकर हर जो व्यक्ति है वो प्रयास कर रहा है, मध्यस्थता क्यों नहीं हो पा रही है? बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, हमने हर संभव प्रयास किया है मध्यस्थता करवाने का, लेकिन माननीय मामा जी हमसे मिलना ही नहीं चाहते। हमने पत्र भी दिया, यहाँ पर 1 महीने से हम बैठे हैं, लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं हम यहाँ पे, और हमारी 51 पदों की पूर्ण करवाने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि 12 वर्षों में ये भर्ती दी है, एक बहुत लंबा अंतराल होता है 12 वर्ष। आप ये समझिए कि जिस बच्चे ने जन्म लिया वो 12 आज कक्षा 7-8 में पढ़ रहा है वो बच्चा, और अभी रोजगार मांगने लगेगा 5-7 साल बाद। तो मामा जी से मेरा एक ही निवेदन है कि मामा जी हमारी 51,000 पदों पर भर्ती पूर्ण करो और अतिशीघ्र हमसे मिलें, हमें समय दें, हम उनसे मिलना चाहते हैं। देखिए प्रेरणा, ये जो कुछ महिलाएं यहाँ पर समय कब तक मिलता है ये जरूर देखना होगा, क्योंकि अब मांग कर रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं और उन शिक्षकों की आंखों के आंसू बता रहे हैं कि उन्हें दरकार है अब नौकरी की। बहुत शुक्रिया प्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।